सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। अब यहाँ पर है कॉस्ट बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू होम एंड होस्ट कंट्री। अब होम कंट्री क्या होती है, होस्ट कंट्री क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं। देखो, ये एक कंट्री है इंडिया, ठीक है, दूसरी कंट्री है हमारी अमेरिका। अब अगर अमेरिका इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है थ्रू दी एफडीआई। एफडीआई क्या होता है कि अमेरिका ने अपनी एक फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगाई, ठीक है, और वहाँ पर जो एम्प्लॉय वगैरह सब कुछ इंस्ट्रक्शन करके उसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। तो ये हो गई इसकी, ये है अमेरिका की होम कंट्री और ये है इसकी होस्ट कंट्री। इंडिया क्या हो गई, उसकी होस्ट कंट्री हो गई, ठीक है। अगर सिमिलर चेंज हो जाएगा कि इंडिया यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है तो उसके लिए वो होम कंट्री हो गई और ये होस्ट कंट्री हो गई, ठीक है। तो होम कंट्री कौन सी होती है, वो कंट्री होती है जो दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेगी, और जिस कंट्री में इन्वेस्ट करेगी वो कंट्री है होस्ट कंट्री, और जो बची जो खुद की कंट्री है वो है होम कंट्री, ठीक है। होम कंट्री और होस्ट कंट्री बोथ आर डिफरेंट। तो अब हमें देखना है कि कॉस्ट, वहाँ की कॉस्ट क्या आएगी और उसका बेनिफिट क्या होगा, होस्ट कंट्री का और होम कंट्री का, दोनों का। तो पहले देखते हैं हम होस्ट कंट्री का। देखो यहाँ पर होस्ट कंट्री का हम देखते हैं कॉस्ट क्या आएगी और उस पर बेनिफिट क्या होगा होस्ट कंट्री को ही, ठीक है। होस्ट कंट्री होपफुली आपको क्लियर होगा। तो होस्ट कंट्री कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटरवेंसेस। अब होस्ट कंट्री जो कि जहाँ पर हम जो है अपनी कंपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ का कैसा कल्चर है, ठीक है। जैसे एक मैकडोनल्ड बहुत बड़ा एग्जांपल है कि इंडिया में जो है आलू टिक्की यूज़ करते हैं, तो वहाँ यहाँ का कल्चर है कि वो ये मांस वगैरह नहीं खाते। तो जैसे कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करना, ठीक है। पॉलिटिकल, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी रूल्स कैसे हैं, उनके नॉर्म्स कैसे हैं, उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, ये तो कल्चर एंड पॉलिटिकल एंड इंटरफेरेंसेस देख लिए। नेक्स्ट पहले हम देखते हैं कॉस्ट देख लेते हैं। अनहेल्थी कंपटीशन टू डोमेस्टिक प्लेयर्स या मार्केटर्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो अनहेल्थी कंपटीशन क्या होता है, अब एक वो जो अब अमेरिका जो है फैक्ट्री यहाँ पर डाल रही है, जो प्रोडक्शन कर रही है। अब इंडिया के जो लोकल जो मार्केटर्स हैं उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं हो पाएंगे। तो एक कंपटीशन को, अनहेल्थी कंपटीशन को जो है बढ़ाती है, ठीक है। थ्रीट टू इंडिगेंस टेक्नोलॉजी, तो ये जो है एक थ्रीट करती है जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको, कि टेक्नोलॉजी इनकी ज़्यादा अच्छी है और जो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जो ये डेवलप कंट्री है, ठीक है, ये यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रही है। थ्रीट टू लोकल प्रोडक्ट, ठीक है, थ्रीट टू लोकल प्रोडक्ट। अब लोकल प्रोडक्ट क्या होता है, लोकल प्रोडक्ट होता है कि एक डोमेस्टिक कंट्री जो उसके अराउंड है, ठीक है, उसके अराउंड जो लोकल जो मार्केटर्स हैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करके जो वो सेल आउट करते हैं। अब वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, तो जो इंडियन चाहते हैं कि हमें अच्छा और सस्ता और अच्छे प्रोडक्ट मिले, तो अब अमेरिका जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट है वो खत्म होते जा रहे हैं। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रोडक्ट जो है लोकल रिसोर्सेज का, क्योंकि बाहर की कंट्रियाँ आके जो है यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज वगैरह, तो जो भी रिसोर्स है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये थी हमारी कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री। अब बेनिफिट्स क्या क्या है, इंप्रूविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हमारे पास फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, तो हमारा बीओपी जो डेफिसिट में था, ठीक है, वो सरप्लस में भी होने के चांसेस, क्योंकि हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसीज आ रही हैं। अब बाहर की कंट्रियां जो है यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएंगी, तो जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू, वो यहाँ पर आके कमाएंगी, तो यहाँ पर आकर उनको गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स भी देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, वहाँ की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ये अपनी होम कंट्री की, ये यहाँ पर लेकर आएंगे अपनी इंडिया में, और यहाँ के लोग जो है नई नई टेक्नोलॉजी से क्या सीखेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आएगी और मैं जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। तो ये भी एक बेनिफिट है हमारे होस्ट कंट्री के लिए। बिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएंगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बैकवर्ड एरिया जो है उसको भी जो है डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आ रही हैं टेक्नोलॉजी, स्किल्स, ठीक है, सारी चीज़ें लेकर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो एरिया है वो इकोनॉमिकली भी ग्रोथ होगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रही है, एम्प्लॉय को स्किल्स दे रही है, एजुकेशन, तो ये सब कुछ मिल रहा है उनको, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब होम कंट्री के लिए क्या क्या कॉस्ट आएगी
और क्या क्या बेनिफिट होंगे ये देखते हैं होम कंट्री के लिए। ठीक है, होस्ट कंट्री यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट होम कंट्री। तो होम कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल चेंज। अब हो सकता है अमेरिका ने कुछ नई पॉलिसी बना दी कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, इन्वेस्ट ये सबको नहीं कर सकते, तो जो वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो कुछ जो नॉर्म्स हैं उनके चेंज होते रहेंगे। हिंडरनेस एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, खत्म होती जाएगी, क्योंकि वो बाहर जा जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, तो यहाँ की इनकी खुद की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी। इकोनॉमिक नॉन वेबिलिटी, तो ये इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बाहर से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से बाहर ही वर्क कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटेशन ये क्या होती है कि ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अब्रोड टेक अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो खुद का एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं बढ़ रहा, बाहर की जो है वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ जो है वहाँ का ग्रोथ हो रहा है, यहाँ का होम कंट्री का नहीं हो पा रहा। ठीक है, बेनिफिट एफडीआई होम कंट्री के लिए क्या, एक्सेस टू मार्केट। अब मार्केट के लिए एक पहुंच मिलती है कि वो दूसरी कंट्रीज में जाकर भी क्या कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, प्रोडक्शन कर सकती है। एक्सेस टू रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकती है, और जो रिसोर्सेज उसे चाहिए वो दूसरी कंट्रीज़ में उन्हें अवेलेबल हो जाते हैं। रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ जाती है, क्योंकि उनकी जो कुछ फिक्स कॉस्ट है वो तो लग ही रही है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं, या ज़्यादा जहाँ रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ पर उन्हें यूज़ कर रही है और प्रोडक्शन कर रही है, तो उनके लिए क्या होता है, जो कॉस्ट है वो कम आते हैं। सपोज यहाँ जो इनकी कंट्री है, यहाँ पर लेबर ज़्यादा हाईली है और यहाँ पर लेबर के जो चार्जेस हैं वो कम है, तो इस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, इन्वेस्टमेंट जो है उन पे इंसेंटिव्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं होम कंट्री के। तो ये बेनिफिट होम कंट्री के होते हैं, ये होस्ट कंट्री के होते हैं, ये कॉस्ट होती है होम कंट्री की और ये होस्ट कंट्री की। तो ये था हमारा कॉस्ट बेनिफिट ऑफ होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री थ्रू इन दी एफडीआई। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।